राधा स्वामी जी। जब एक बीबी नामदान लेने के बाद 6 दिन भजन से नहीं उठी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साकी हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के समय की है। बाबा जी एक दिन संगत को नामदान की दीक्षा दे रहे थे। माता लाजो जी बाबा जी के साथ होती थी। बाबा जी ने सेवादारों को इशारा किया कि वह जो बीबी बैठी है उसको बाहर निकाल दो। जब बाबा जी ने ऐसा कहा तो माता लाजो जी ने बाबा जी से विनती की कि बाबा जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो बाबा जी ने माता जी के कान में कहा कि अब यह 6 दिन की मेहमान है, इसके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो माता लाजो जी ने कहा कि बाबा जी आपके घर किस चीज़ की कमी है, आप चाहो तो सब कर सकते हो। यह बात सुनकर बाबा जी ने माता लाजो के कहने पर उस बीवी को नामदान देने के लिए राजी हो गए और बाबा जी ने उस बीवी को नामदान दे दिया। और जब बाबा जी ने कहा कि यहाँ बैठो और मालिक के ध्यान में लीन हो जाओ और जो नामदान के समय बताया जाता है वह करने के लिए बोला, तब उस बीवी का ध्यान लग गया। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने माता लाजो जी से कहा कि अंदर तो बहुत ही शांति है, अंदर बहुत ही आनंद है। ये कहते हुए उसने माता लाजो जी से इजाज़त ली। बाबा जी ने उसे रोज़ाना भजन सिमरन करने के लिए बोला कि दिन रात भजन सिमरन करना है। और उसके अगले दिन ही बाबा जी को तेज बुखार हो गया। माता लाजो जी ने बाबा जी से कहा कि महाराज जी अभी तो आप ठीक थे, यह कैसे हुआ। बाबा जी थोड़ा मुस्कुरा पड़े, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन माता लाजो जी कमाई वाली थी, वह समझ गई कि बाबा जी ने उस बीवी को नामदान दिया है, उसके कर्म अपने ऊपर ले लिए, इसलिए यह सब हुआ। उस बीवी की सूरत लगने लग गई और धुन को सुनने लग गई और उसे यह भी पता चल गया कि उसकी मृत्यु के समय नज़दीक है। तो उसने अपने सभी परिवार वालों को बुलाकर कहा कि मैंने इतने बजे उस दिन चले जाना है। वह लोग यह सुनकर हैरान हो गए। जब माता लाजो जी को पता चला तो वह भी उनसे मिलने उनके घर पहुंच गई। तो माता जी को एक बिस्तर पर बिठाया गया था। माता लाजो जी ने कहा कि आप कैसे हो। वह बोल नहीं सकती कि उसे क्या मिल गया। तब उसने कुछ शब्दों से जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन माता लाजो जी समझ गई थी कि वह क्या कहना चाहती है। और उन्हें यह भी पता चल गया था कि जो नज़ारा अंदर है उसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। जब माता जी ने कहा कि दिए की लो कर दो, तब उस बीवी ने कहा कि नहीं, बाबा जी ने वैसे ही बहुत प्रकाश कर दिया है, अब दिए की कोई ज़रूरत नहीं। धन है मेरे बाबा जी, जिन्होंने मुझे मेरे अंतिम समय पर मुझे स्वीकार कर लिया। साध संगत जी, हम नहीं जानते कि हमारे कैसे कैसे कर्म होते हैं और बाकी पास कितना समय बाकी है, लेकिन संत सतगुरु सब जानते हैं, उन्हें सब पता होता है और वह सब चीज़ों को ध्यान में रखकर भी हमें स्वीकार कर लेते हैं। इससे ऊपर और हमारे लिए क्या हो सकता है। केवल संत सतगुरु ही होते हैं जो हम जीवों को उद्धार कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश करते हैं उतना ही नीचे धंसते जाते हैं। बाबा जी ही हमें अपनी बाजू पकड़कर हमें इन कष्टों से ऊपर ले जाते हैं।
और हमारी मुक्ति करवा देते हैं। जैसा कि फरमाया जाता है कि हमें नाम सिमरन करना है, नाम की कमाई करनी है, क्योंकि इसी में सब कुछ है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोई भी नहीं है और ना ही हो सकता है। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हमारा कोई रिश्तेदार हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारा कोई जीवन साथी हमारे साथ नहीं जाएगा। अगर जाएगी तो केवल और केवल नाम की कमाई ही हमारे साथ जाएगी। वहाँ पर हमारा धर्म नहीं देखा जाता, हमारी धन दौलत नहीं देखी जाती। वहाँ पर केवल एक ही चीज़ की पहचान होती है, वह नाम। अगर हमने नाम सिमरन रोज़ाना किया होगा तो वहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मालिक हमें अपनी गोद में जगह दे देंगे। अगर हमने नाम की कमाई नहीं की, शब्द की कमाई नहीं की, तो हम दर दर भटकते रहेंगे, हमारा आना जाना लगा रहेगा, हम ऐसे ही ठोकरें खाते रहेंगे। इसलिए तो नाम की कमाई पर इतना जोर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें जिम्मेदारियां नहीं निभानी, हमें जिम्मेदारियां भी निभानी हैं, हमें अपने कामकाज भी करने हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए ही हमें नाम की कमाई के लिए भी समय निकालना है। हमें बैलेंस रखकर जीवन व्यतीत करना है। हर चीज़ को हमें उतना ही महत्व देना है जितनी हमें देनी चाहिए। और जिस समय हमें नाम कमाई करनी है, जिस समय हमें नाम सिमरन में लगना है, उस समय हमें सभी काम छोड़ देने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर और कुछ नहीं है। जैसे कि कहा जाता है कि अगर हम मालिक की भजन बंदगी करते हैं, उसके नाम का सिमरन करते हैं, तो वह हमारी जिम्मेवारी ले लेता है, हमारे काम का जो है खुद संवारने लग जाता है। इसलिए हमें इस संसार में रहते हुए, सभी कामकाज करते हुए नाम सिमरन के लिए वक्त निकालना है। उसकी याद में बैठना है, जिसमें हमारी ही भलाई है। संत महात्मा इस पर इतना जोर इसलिए देते हैं क्योंकि वह उस ज्ञान को जानते हैं, वह सत्य को जानते हैं। और जो हमारे जैसे हैं, जिनको उस परम पिता परमात्मा की कोई खबर नहीं, सत्य की कोई खबर नहीं, वह अपना समय व्यर्थ ही गवा लेते हैं, वह अपना जन्म व्यर्थ ही जाया कर देते हैं। इसलिए तो हमें संत महात्मा कभी प्यार से और कभी चेतावनी के रूप में हमें समझाते रहते हैं, हमें उपदेश देते रहते हैं कि भाई नाम की कमाई कर लो, इसके बिना तुम्हारा पार उतारा नहीं हो सकता। हमें भी समझना चाहिए कि जो हमारे संत महात्मा हमें समझाते हैं, उस पर हमें अमल करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमें भी नाम की कमाई में लगना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसकी याद में बैठना है, भजन सिमरन पर बैठना है। साध संगत जी, इसी के चलते हम आपसे इजाज़त लेते हैं। राधा स्वामी जी।